सभी को जय मसीह की। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इस साल का एकदम आखिरी में आ गए हैं और वो है दिसंबर का महीना। और दिसंबर में अभी हम लोगों के सभी के चर्चों में ज़्यादातर क्रिसमस गैदरिंग्स, क्रिसमस प्रोग्राम्स और 25 दिसंबर जो क्रिसमस है, क्रिसमस के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में भी हम लोगों को समय हमेशा निकालना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो आज मैं वचन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में मेरा जो जीवन में जो हुआ था, मैं अपने बारे में कुछ गवाही देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो मैंने गलतियाँ की थी और जिससे मैंने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में किस लिए क्या क्या अनुग्रह का काम किए हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मैं जब क्लास 10 में जब था, क्लास 9 में जब था, तो तब मैंने क्या किया था, जब मेरे नए नए कुछ अच्छे जब दोस्त बने, तो मैं उन दोस्तों के साथ बहुत अच्छा, पहले तो दोस्त सभी अच्छे होते, फिर दोस्तों के साथ मिलके फिर उन लोग फिर इतने अच्छे से मुझे कुछ गंदे कामों के लिए जो मोटिवेट करने लगे कि शायद आप लोग भी जानते हैं, जो यंग जनरेशन में जो सब गलतियाँ या फिर गंदे काम जो होते हैं वो सब के लिए मोटिवेट करने लगे। फिर जैसे कि कुछ गंदे चीज खाने पीने की वजह से ये जो होता है आजकल के यंगस्टर्स के जीवन में, फिर कहीं कुछ गंदी गालियाँ और यही सब के रहते बहुत चीज़ों की वजह से मैं गलत रास्ते में हम लोग मुझे लेके चल गए। फिर मैं जब धीरे धीरे जब मैं एकदम उड़ने लगा था, तब मैं ज़्यादा ख्वाब देखने लगा कि मैं इससे भी और अच्छा, मैं और भी बुरा इससे बन सकता हूँ और जीवन में मैं और भी क्या गलत मैं कर सकता हूँ। तब मुझे वो लोग सपोर्ट करते थे। कभी हम घर में भी जो पेरेंट्स लोग होते हैं, मम्मी पापा लोग होते हैं, वो लोग बोलने से भी तब हम लोग क्या करते हैं, उन लोग की बात मानते नहीं है। तो वो लोग भी तब बोलते थे कि ये गलत है, इसके संगति में ना रहे। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वो सब नई बातों को हम लोग नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम लोग वो बात को छोड़ के मम्मी पापा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ देते कि वो लोग जो सोच रहे हैं बोलने दो, मेरा कोई आता जाता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम वही गलतियां करने लगते हैं, फिर वही दोस्तों के साथ मिलके फिर वही सेम गलतियां वो करते जिस दिन मैं एकदम उड़ के एकदम ये हो गया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह जब रहता है तो वो सबको देखता है, वो हमेशा देखता है कि मैंने जिसको बनाया है तो वो मेरे पीछे चल रहा है, मेरे राहों में चल रहा है या फिर गलत रास्ते में चल रहा है। अगर वो गलत रास्ते में चल रहा है तो उनको ठीक प्रभु यीशु मसीह अपने रास्ते में लाना भी जानता है। फिर क्या हुआ, फिर सभी के लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, सब चीज के टेंशन्स और बहुत चीज जैसे समस्याएं जो यंग जनरेशन में आते हैं, कुछ रिलेशनशिप की वजह से, किसी विषय से, किसी करियर के विषय में या फिर कोई भी हो। फिर जब आप गलत वे में जब रहेंगे तब आपको सभी जगहों से लेकिन आपको फेलियर ही मिलेगा। कभी आपको वो चीजों में आपको कभी सक्सेसफुल या सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला। चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले कि हम इस जगह में हम लोग अच्छा करेंगे, अगर आप कुछ गलत राहों में अगर चल रहे हैं, फिर अगर कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं मिलता। तो वैसे मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मुझे भी बहुत सारे फेलियर्स, मुझे भी बहुत सारे ये देखने पड़े। तो फिर मैं धीरे जब मैं क्लास 10 तक जब मैं पहुंचा, तब जब मैं एकदम अकेला जब हो गया चारों तरफ से, फिर मुझे एक जगह में आके सभी फ्रेंड्स लोग मुझे छोड़ दिए। अचानक से सभी लोग छोड़ दिए। अब मैं वहां से वापस आऊं कैसे? तो उस वक्त मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, वो लोग, मेरे मम्मी पापा, वो लोग बहुत मेरे सपोर्ट किए थे उस वक्त। लेकिन ना कोई दोस्त रहता है आपके साथ, ना ही कोई और रहता है। तो तब आपके साथ केवल आपका फैमिली मेंबर और प्रभु यीशु मसीह जो हम लोगों को बनाता है, वही रहता है हम लोगों को संभालने के लिए और एक अच्छे राह पर लाने के लिए। तब मैंने कंटिन्यूअसली क्या किया, मैंने जाना कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। मुझे घर में भी बहुत, तब
क्या करते हैं, तब हम लोग जब एकदम चारों तरफ से हम लोग जब फंस जाते हैं, फेल हो जाते हैं, घर में जब चुपके से जब बैठ जाते हैं कि अब हम लोग एक बंद कमरे में जब हम लोग बैठ जाते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, नहीं समझ में आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा के पास जाते हैं। तब हम लोगों को पता चलता है उनका अहमियत, कि उन लोगों ने जो मेरे लिए कहा था वो बात कितना सही था और मैं कितना गलत वे में चल रहा था, मेरे कुछ गलत संगति की वजह से। फिर वो लोगों ने मुझे समझाया, फिर कंटिन्यूअसली मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। फिर मैंने मेरे चर्च के जो पास्टर्स जो है, मेरे पास्टर जो मुझे जो टीचिंग देते हैं, तो वो मैं उनके वचन से मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ। वो मुझे जब जो मोटिवेट करते थे, मैंने तब उनके भी बातों को तब मैंने नहीं माना था, लेकिन बाद में जब मैं एक जगह में बंद पड़ा हो गया था, जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, तब मेरे जो पास्टर जो है, मैं उनको अंकल बोलता हूँ, तो वो है, उनका नाम है विकास पेंसिली, जो पास्टर है हम लोगों के यहाँ पर। तो वो अंकल मुझे बहुत ही मोटिवेट करते थे और करते हैं अभी तक मैं अगर कुछ गलत करूं तो वो मुझे सबसे पहले आके टोकते हैं। और उसके बाद मैं फिर मैं चारों तरफ से जब मैं फंस गया था, तो मुझे तब उनके बातों का एक एक मोटिवेट जो वो करते थे, वो जो बोलते थे कि ये गलत है, इसमें मत करो, तो मैं वो सारे बातों को तब मैं समझने लगा कि अच्छा, मेरे जीवन में ये सब गलतियां हुई हैं और मैं ये गलतियां कर रहा हूँ। तो फिर मैं प्रार्थना करते रहा कंटिन्यूअसली। फिर मैंने कंटिन्यू प्रार्थना करते फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सही रास्ता, सही अंधेरे से मुझे निकाला और मैं आज आप लोगों के सामने में यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं पहले बहुत ऐसे सोशल मीडिया यूज करता था, इतना ज्यादा मैं सोशल मीडिया में डूब गया था ऐसे मैं उसके बाद से मैंने सोचा कि अब मैं करूँगा, ये जो सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ तो ये मैं अच्छे कामों के लिए करूँगा, जो प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए जो होगा, और उसके वचन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकूँ, इसलिए मैं करूँगा। और मेरे जो आप लोग जो देख रहे हैं मुझको, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा और मैं बोलूँगा, आप लोग जितने यंगस्टर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो कोई भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अगर कोई गलत राहों में हैं और गलत काम अगर कर रहे हैं तो कृपया आप लोग ना करें, क्योंकि अगर अपने में जब ये होता है तब हम लोग जो दुख सहते हैं, इससे अच्छा किसी का अगर बीत गया है तो उसको अगर देख के अगर हम लोग सीख लेते हैं तो हम लोगों के ऊपर से जो दर्द जो होता है वो नहीं होगा, लेकिन हम लोग समझ सकेंगे। और आप लोग शायद मेरे से बहुत कोई ये रिलेट कर पाएंगे ये बात को कि ये यंगस्टर्स में अगर कोई भटक जाए या फिर कोई गलत काम करने लगे तो वो कितना बुरा होता है। तो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है किसी का लाइफ अगर डिस्ट्रॉय होते होते अगर बच गया है तो उसको देख के सीख लेना कि क्या अगर इससे भी अगर किसी का बुरा भी हो सकता है, तो ऐसे ना हो कि इससे भी कोई किसी का बुरा हो। जैसे अगर होता है तो किसी को अगर देख के अगर सीख लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग भी जो हुआ है ये देख के आप लोग सीख लीजिए। तो चलिए, ये था मेरे जीवन का कुछ छोटा सा गवाही। तो आज मैं जो विषय में मेरा है, तो मैं 7 अहम स्टेटमेंट्स जो है, तो उनमें से मैं आज एक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो वो उसमें से एक विषय है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जो हम लोगों को मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35वां आयत में। तो हम लोग वाला वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे कि उसमें क्या विषय में लिखा हुआ है। तो उस वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो ये वचन जो है यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा। तो इस वचन को हम लोग समझने से पहले हम लोगों को समझना है कि आजकल जो हम लोग ये जो यहाँ पे जो रोटी का बात बोला है, तो हम लोग आजकल के जीवन में देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसके पीछे भागते हैं। खाली हम लोग आजकल भागते हैं
कि कहाँ से हम लोगों का अर्निंग होगा, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे। हम लोग आजकल हमेशा खाने के लिए सुबह शाम खाली एक ही चिंता करते हैं कि खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। क्योंकि अगर हम लोग सुबह अगर रात को अगर हम लोग डिनर कर रहे हैं तो तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, और ब्रेकफास्ट में फिर हम लोग सोचते हैं कि लंच में क्या होगा, फिर वहां से डिसाइड होता है कि डिनर में क्या होगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं जो आकाश के जो पंछी है वो लोग लेकिन कभी सोचता नहीं है कि हम लोग दूसरे दिन हम लोगों को क्या होगा। अभी तो हम लोगों का नेटवर्क की वजह से 5G जो नेटवर्क आ गया है हम लोग के फोन के टावर्स की वजह से हम लोग पंछी नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम लोग जब देखते थे, लेकिन पंछी पहले भी थे लेकिन अभी बहुत कम गए हैं। तो पंछी लोग लेकिन हम लोग देखे हैं ना, हम लोग सोचता है कुछ ना, हम लोग क्या करता है सुबह डेली निकल जाता है अपने शहर पर, फिर शाम को फिर लोग भर पेट लेकिन चढ़ के वो लोग फिर अपने घोंसले में वापस आता है। वो लोग कभी सोचता नहीं है कि हम लोग को दूसरा दिन क्या ये होगा। उन लोगों को जैसे भर पेट जैसे भोजन मिलता है वैसे हम लोगों को भी यीशु मसीह हर रोज हम लोगों का आहार देते रहता है। लेकिन हम लोग फिर भी एक ही विषय में हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग ये करेंगे। अभी हम लोगों को साधारण अगर किसी को भोजन दिया जाए तो लोग वो प्रेफर से ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं आजकल बिरयानी या फिर और भी जो वैरायटीज ऑफ क्विजीन्स आ गए हैं वो सब खाने के लिए प्रेफर करते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर नॉर्मल अगर किसी को दिया जाए खाना तो वो लोग थोड़ा सा ये होता है कि हम लोगों को रोज का रोज एक ही चीज क्यों। तो हम लोग इस विषय में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो रोटी के बाद बोला है ये बोला है कि जो कोई मुझ पे जीवन की रोटी मैं हूं। तो यहाँ पे जीवन की रोटी मैं हूं का मतलब ये है, यहाँ पे जो हम लोग सांसारिक के विषय में हम लोग इतना डूब जाते हैं कि हम लोग आत्मिक विषय की ओर सोचते नहीं है कि आत्मिक जीवन भी हम लोगों का है जिसमें हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को समय देना है। जो हम लोगों को वचन से जो हम लोगों को शिक्षा मिलती है, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को जिसे सिखाना चाहता है कि ये है आत्मिक रीति, यहाँ ऐसे करके हम लोग अगर चलेंगे इस विषय को जो हम लोगों को सिखाता है। आत्मिक भोजन भी जैसे सांसारिक भोजन हम लोगों के लिए आवश्यकता है वैसे आत्मिक भोजन भी हम लोगों के लिए आवश्यकता है। लेकिन हम लोग सांसारिक के कामों में इतना डूब जाते हैं, इतना हम लोग व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग आत्मिक जीवन के लिए समय तक नहीं निकाल पाते। तो हम लोगों को समय निकालना है और जानना है इस वचनों के गहराइयों में। जैसे उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह जब वचन को जब बोल रहे थे तो गलील में जब बोल रहे थे तब उनके साथ ज्यादा भीड़ सब रहता था। किस वजह से? तब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जैसे भरपेट जैसे उन लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या करते थे। तब हम लोग अगर सभी को जानते हैं वो कहानी हम लोग सुने हैं, कोई संडे स्कूल्स में या फिर बहुत जगह में हम लोग मोबाइल्स में सोशल मीडिया में भी देखे हैं कि कैसे यीशु मसीह वो 2 मछली और 5 रोटी से जैसे सभी का जैसे ये पेट भर सकता है। तो उस विषय से सभी को क्या करते हैं, उसी विषय में जाते हैं कि हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम लोगों को वहां पर भरपेट खाना मिलेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले वचन को सीखना है, जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम लोग पढ़ना है कि हम लोग आत्मिक जो भोजन है वो लेना है। तो हम लोग सांसारिक भोजन अपने आप प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं से हम लोगों को ठीक ला के देता है। ठीक हम लोगों को कहीं ना कहीं से हम लोग ठीक वो सांसारिक भोजन हम लोगों को मिलती रहेगी। तो हम लोगों को पहले हम लोग अच्छे रीति से जैसे प्रभु यीशु मसीह को जैसे हम लोग जान सके जैसे हम लोग जानते हैं और अच्छे से जैसे हम लोग ये वचन को हम लोग सीख सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतना डूब जाते हैं आजकल हम लोग क्या करते हैं, काम हम लोग इसीलिए करते हैं ज्यादातर कि हम लोगों का जैसे आर्थिक अवस्था जैसे हम लोग को पैसे का उपार्जन जैसे हो सके और हमारे फैमिलीज जो हमारे मम्मी पापा हैं, बीवी बच्चे हैं, जैसे सब अच्छे रीति से जैसे उन लोगों को खाना पीना हो सके, उन लोगों को अच्छे टीचिंग मिल सके बच्चों को, और जो मम्मी पापा हैं उन लोगों को दवाई, यही सब में हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जो वचन है वचन भी हम लोगों को लेके आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से हम लोग ये करते हैं। तो आज मैं यही वचन में आप लोगों को बताता हूँ। सभी को जय।